जैसी बाकी पार्टियां हैं सभी कि हमको तो सत्ता कैसे न कैसे प्राप्त करनी है, वैसी पार्टी हम नहीं बना रहे। विचारधारा भले ही है हमारी एक, जिसको पढ़ करके लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन विचारधारा के भी अलावा उस पार्टी की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण उसको देख करके ही लोग कहें कि यह पार्टी बाकी राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं है। दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। आगे चल करके आपको याद है कि हमारा कभी कभी मजाक उड़ाया जाता था कि इट इज नॉट अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। These days sometimes it appears it is a party with differences. ये मजाक किया जाता था, व्यंग किया जाता था, और उसके कारण हमको चोट लगती थी, आहत होते थे हम। लेकिन ये बात सही है कि जब वाजपेयी जी ने 1952 में फॉर्मल रूप दिया पार्टी को, तो इस बात पर बल दिया कि जैसे बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से शासन में आ जाना, सत्ता का उपभोग करना, ऐसी पार्टी नहीं है। दिस इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। और आज के इस अवसर पर जब प्रैक्टिकली देश भर के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और हम नरेंद्र भाई को सुनने को इच्छुक हैं कि ये जो असाधारण विजय प्राप्त हुई है 2014 में, असाधारण है। सही कहा था सुबह सुबह हमारे वित्त मंत्री ने भी कि किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसी सफलता मिलेगी जैसी आज मिली है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं पूछता था कि भाई उत्तर प्रदेश की सबको बहुत चिंता है क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतनी लोकसभा की सीटें हैं, क्या होगा? कोई 45 से ऊपर नहीं जाता था। 40-45 कहते थे, कोई 45-50 कह देता था, आगे जाने को तैयार ही नहीं। लेकिन जब परिणाम आए सारे देश के, तो पहले तो इसी पर मजाक होता था कि अध्यक्ष जी ने, राजनाथ जी ने ये 72 प्लस कैसे कह दिया। 272 प्लस कैसे होगा प्लस? हम 272 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब हुआ और ऐसे चमत्कारी परिणाम आए जिसका वर्णन विस्तार से आज कई लोगों ने किया है। और कितने कितने स्टेट्स में, कितने कितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर सकी, और कुल मिलाकर के लोकसभा में 44 सीटें प्राप्त करना। अब ये सारा हमने सुना है, लेकिन समझने की बात यह है कि मैं जब कहता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम, इतना शानदार राष्ट्रीय अधिवेशन, इतना शानदार नेशनल काउंसिल का सेशन, वह पहले कभी नहीं हुआ। और साथ साथ मैंने ये भी कहा कि इतना व्यवस्थित भी पहले कभी नहीं हुआ। मैं आया यहां पर इस वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में, तो मैंने पूछा यहां के अपने लोगों से, मैंने कहा कि यहां ये सीटें कितनी हैं? तो उन्होंने कहा कि सीटें जो हैं वो 200 है। 2000, आई एम सॉरी, 2000। और लोग कितने आए हैं, प्रतिनिधि कितने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि 2000 से कुछ ज्यादा है। किसी ने कहा 2023 है, गिनती करके बताया, या वैसे ही उनको अंदाजा कुछ हो गया। और बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि इस प्रकार का कार्यक्रम किसी और स्थान पर होता जहां पर कुल बैठने की जगह 2000 लोगों की है, और आए हुए लोग जो है वो 2023 तो नहीं हो सकता है कि 2400 हो, 300 हो, तो भी सब लोग जो स्थान मिला वहां पर बैठ गए। नहीं मिला तो शिकवा शिकायत कोई नहीं, चिल्लाहट कोई नहीं कि मुझे कुछ सीट नहीं मिली। नीचे जमीन पे बैठना पड़ता है।